मॉर्निंग बच्चों, मैंने पिछले वीडियोस में बच्चों आप लोगों को एक्टिविटी फर्स्ट आपको दिखाया था। ठीक है कि एक्टिविटी फर्स्ट कैसे हुई थी, क्या हुआ था उसमें। ठीक है, अब मैं आपको चैप्टर फर्स्ट का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का ये सेकेंड एक्टिविटी है और आगे का टॉपिक है बच्चों। देखिए एक्टिविटी सेकेंड में क्या दिया हुआ है, दिया गया है बेटा टेक लेड नाइट्रेट, ठीक है, सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन आपको लेना है एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखेंगे बच्चों, इसमें आप ये देखेंगे कि अगर आप बाय द वे लेड नाइट्रेट लेते हैं, लेड नाइट्रेट यानी कि बच्चों PbNO3 लेते हैं आप। ठीक है बच्चों, और क्या लेते हैं, अब लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन यानी कि KI लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो KI लेते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए बच्चों दोनों अगर आप देखें तो दोनों आपके ये क्या है, दोनों ये आपके हैं कंपाउंड है। ये क्या है बच्चों, कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, कंपाउंड वो होता है जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से कंबाइंड होता है। ठीक है, देखिए आप यहां पे देखें PV दिया गया है, PV का मतलब लेड यानी कि शीशा। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ NO3 यानी कि नाइट्रेट। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पे देखिए पोटेशियम दिया गया है बच्चों, और यहां क्या दिया गया आयोडीन। तो ये पोटेशियम आयोडाइड है, दो चीजें आपको हैं, तो यहां ये भी कंपाउंड है बच्चों और ये भी कंपाउंड है। जब दो कंपाउंड आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, दो कंपाउंड अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो ये बच्चों कैसा रिएक्शन हो जाता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि रिएक्शन आप इस वीडियो इसके बाद आप पढ़ेंगे बच्चों केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस में। ठीक है, तो वो मैं इसके आगे आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए नीचे एक्टिविटी दी गई है, तो यहां पर पहले यहां पे आपको क्या हो जाएगा, पहले इसको देख लीजिए आप। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका होता है PbNO3। PbNO3 मींस क्या हो गया आपका, लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट में ये देखिए PbNO3 प्लस का KI, तो ये देखिए ये जो हमारा पोटेशियम होगा ये प्लस चार्ज होगा बेटो, और PV जो होगा ये भी हमारा प्लस चार्ज होगा। NO3 हमारा होगा बेटा माइनस चार्ज, और हमारा आयोडीन भी होगा वो बेटा हमारा क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। तो ये आयंस आर टू टाइप्स, आयन जो हमारे होते हैं दो टाइप्स के होते हैं बच्चों। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव जो होगा बेटा वो इसके निगेटिव के साथ में ऐड हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव होगा ये इस निगेटिव के साथ ऐड हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा बच्चा KNO3 प्लस PVI। देखिए ये आपको बन जाएगा। अच्छा सर ये पहले क्यों है, ठीक है, हम चाहे तो इसको पहले कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए आपको शायद पता होगा, आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ेंगे थर्ड या फोर्थ चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां मेंशन कर देता हूं बेटा रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आता है, देखिए पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है। ठीक है, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कौन है, आगे आओ। ठीक है बच्चों, देखिए काशी मतलब पोटेशियम, Na मतलब नाथ सोडियम, कैल्शियम का, मैग्नीशियम माली, आलू Al आलू, जिंक हो गया, फिर Fe हो गया फेरस, PV, फिर आपका ये आ गया हाइड्रोजन है बीच में। ठीक है बच्चों, फिर आपका कॉपर है, फिर मरकरी है, फिर आपका Ag सिल्वर, उसके बाद गोल्ड आपका आता है बच्चों। तो इसमें यह देखा जाता है कि सबसे पहले कौन सा रिएक्टिव ज्यादा है बच्चों, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हमारा कौन सा है, पोटेशियम है, इसलिए हम पोटेशियम को पहले लिखते हैं बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ रही, यहां पर भी आप पोटेशियम को पहले लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे आप उसके बाद में ऐड कर रहे हैं सिर्फ।
ठीक है, ना कि ये पहले लिखने की इसमें जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर और Hg, फिर उसके बाद Ag और Au है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं बच्चों, नोट कर लीजिए इसको अगर नोट करना हो आपको तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद बच्चों सेकंड आपकी थर्ड एक्टिविटी है बच्चों, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुअल इन ए कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, डाइल्यूट क्या है, ठीक है, जिंक ग्रैनुअल क्या है, देखिए जिंक ग्रैनुअल्स मीन सिर्फ जिंक ग्रैनुअल का मतलब यहां सिर्फ जिंक से है। ठीक है, ग्रैनुअल्स का मतलब इसके दाने टाइप के हैं, ठीक है, पीसेस आते हैं जिंक के बच्चों। ठीक है, तो वो जिंक ग्रैनुअल्स है। कोनिकल फ्लास्क, दैट इज द कोनिकल फ्लास्क। इसमें आपने पहले क्या ले लिया, चाहे आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया बच्चों, और चाहे आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया। अच्छा, डाइल्यूट का मतलब क्या है, डाइल्यूट का मतलब बच्चों ये है कि आपने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में थोड़ा पानी मिला दिया, ऐड कर दिया है, वाटर को आपने इसमें, ठीक है, थोड़ा ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका डाइल्यूट हो गया। ठीक है बच्चों, और इसमें आपने इंक्लूड किया। उसके बाद आपने देखिए नीचे बने हुए शेप साइज बने हुए इसके, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है जिंक ग्रैनुअल जो बीच बीच में ये देखिए बना हुआ है। जैसे ही आप जिंक ग्रैनुअल बच्चों डालेंगे, ठीक है, तो इसमें से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस इसमें बच्चों पास होगी। अच्छा, ये हाइड्रोजन गैस है अथवा नहीं है, इसको अगर आपको चेक करना हो तो आप अगर चाहें तो इसके कवर के ऊपर इस तरीके से अगर आप लगाएंगे, कॉर्क लगा देंगे, तो कॉर्क गर्म नहीं होगा बच्चों, बाकी अदरवाइज पूरी बॉटल गर्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो कॉर्क गर्म आपका नहीं होगा। वहां पर अगर बैलून लगा देते हैं आप, उसके अंदर अगर हवा भर देते हैं, तो वो बैलून जैसे आपने मार्केट में खरीदा हुआ है, ठीक है, कि बैलून उड़ता रहता है, तो वो बैलून बिल्कुल आपका उड़ेगा बच्चों। दूसरी बात, अगर आप चाहें तो टेस्ट करने के लिए अगर मैचस्टिक ले लें और इसके यहाँ पर लगाएंगे, ये कॉर्क नहीं होगा, और इस पोजीशन पे लगाएंगे तो पप की आवाज के साथ में एक साउंड देगा, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज द हाइड्रोजन गैस बच्चों। ठीक है, तो देखिए, टच द कोनिकल फ्लास्क ऑफ टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। यस, ये काफी हॉट हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये जो इसका पूरा कोनिकल ग्लास है काफी हॉट हो जाता है, इसके टेम्परेचर में बदलाव काफी आता है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट, 3 मींस एक पहले वाला जो मैंने कल आपको बताया था बच्चों, we can say that any of the following observation help us to determine whatever the chemical reaction has taken place. तो yes, change in state, yes, बिल्कुल स्टेट चेंज हो गया था, क्योंकि मैग्नीशियम हम लोगों ने जब जलाया था बच्चों, तो वो ठोस पोजीशन में था, यानी सॉलिड पोजीशन में था, और जलने के बाद वो पाउडर की पोजीशन में हो गया। तो हम कह सकते हैं कि उसका स्टेट क्या हो गया बच्चों, बदल गया। ठीक है, फिर चेंज इन कलर, बिल्कुल कलर चेंज हो गया। आप देख सकते हैं बच्चों कि कलर में क्या हुआ, कि कलर पहले आपका जब था मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है, तो वो थोड़ा ब्लैकिश कलर का, सिल्वर कलर का था, और जलने के बाद वो ग्रे कलर का हो गया बच्चों। इवेल्युएशन ऑफ गैस, देखिए इवेल्युएशन ऑफ गैस, इसमें आप बच्चों देख रहे हैं कि इसमें से हाइड्रोजन गैस आपको मिल रही है। ठीक है, तो उसमें से गैस भी निकल रही है। फिर आप देख रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर से कि मैंने बताया, ठीक है, कि इसका जो टेम्परेचर है बच्चों वो, ठीक है, पहले बिल्कुल नॉर्मल होगा बच्चों इस ग्लास का टेम्परेचर, और बाद में इसके अंदर HCl और जिंक ग्रैनुअल डालने के बाद इसके टेम्परेचर में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, जब मैं लैब में जाऊंगा तो लैब में एक्टिविटी करते समय की वीडियोज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे बच्चों पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन बच्चों। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।